हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइज, वर्ड ऑफ द डे का सीरीज़ है। आज का जो वर्ड है एक्चुअली ये एक छोटा सा फ्रेज़ है। इसका नाम है ब्रिंग टू वंस नीज। यहाँ जो आप वंस देख रहे हो गाइज, यहाँ पर आप माई, हिज, हर ऐसे बोल सकते हो। जैसे ब्रिंग टू हिज नीज, हर नीज। ये जो ब्रिंग है ये वर्ब है। इसका फॉर्म चेंज होगा। जैसे ब्रिंग का ब्रॉट हो जाएगा, ब्रिंग्स हो जाएगा, ब्रिंगिंग हो जाएगा। अब इसका मतलब होता है किसी को घुटने पर ले आना। अब घुटने पे आप सचमुच भी घुटने पे ला सकते हो, जैसे किसी को बोले चल घुटने पे बैठ, वो घुटने पे बैठ जाए। या आप किसी की ऐसी मतलब ऐसी हालत कर दो कि किसी का बिजनेस चौपट हो जाए, उसका एकदम उसका एटीट्यूड अहंकार सब खत्म हो जाए, वो घुटने पर आ जाए। तो ये दोनों तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। सचमुच घुटने पे किसी को बैठा देना, या किसी का बिजनेस वगैरह खराब हो गया, हालत खराब हो गई, तो भी वो घुटने पे आ सकता है। तो देख लीजिए, इसका मतलब है टू डिफीट, ओवर पावर, वीकन समवन। आप किसी को इतना कमज़ोर कर देते हो, सो मच इतना कर देते हो दैट दे कैन नॉट रेसिस्ट और फंक्शन इफेक्टिवली, यानी कि वो कुछ भी सही से कर नहीं पा रहा, घुटने पर आ गया, मतलब बर्बाद हो गया। यानी कि किसी को इतना हरा देना, इतना कमज़ोर कर देना कि वो प्रतिरोध नहीं कर सकता है, सही से काम नहीं कर सकता है, उसकी हालत ख़राब हो गई। अब इस पर सेंटेंसेस देखिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द पावरफुल स्टॉर्म ब्रॉट द स्मॉल कोस्टल टाउन टू इट्स नीज। अब इतनी मतलब तूफान, ऐसा तूफान आया कि उसने क्या कर दिया, ये जो स्मॉल कोस्टल टाउन है, टू इट्स नीज, इसके घुटने पे खड़ा कर दिया, मतलब इसकी हालत ख़राब कर दी, यानी कि डिस्ट्रॉय कर दिया सब कुछ। और कोई देखिए नॉर्मल एग्जांपल। द चैंपियन वॉज फाइनली ब्रॉट टू हिज नीज बाय अ यंग एंड डिटरमिन्ड ओपोनेंट। कोई ऐसा अपोनेंट मिल गया कि जो चैंपियन था वो अपने घुटनों पर आ गया, उसकी हालत ख़राब हो गई। और देख लीजिए, A global pandemic can bring even the strongest economies to their knees. अगर कोई पैंडमिक आ जाए तो बड़े से बड़े इकोनॉमी को भी घुटने पे खड़ा कर सकती है। कोई स्टोरी देख लीजिए। ठीक है कि फॉर ईयर्स द बसलिंग ऑफ सिटी ऑफ मोरना वॉज नॉन फॉर इट्स थ्राइविंग मार्केट एंड अनस्टॉपेबल ग्रोथ। लंबे समय तक क्या था कि जो भीड़ भाड़ जो बसलिंग थी सिटी की, मोरना नाम का जो सिटी है, वॉज नॉन फॉर इट्स थ्राइविंग मार्केट, बहुत ही अच्छा ग्रो करता हुआ मार्केट था, अनस्टॉपेबल ग्रोथ था, बहुत अच्छा ग्रोथ था। बट वन समर, एक गर्मी में क्या हुआ, डिजास्टर स्ट्रक, कोई आपदा आ गई। अ मैसिव अर्थक्वेक शुक द फाउंडेशंस ऑफ एवरी बिल्डिंग। बहुत बड़ा भूकंप आया और उसने पूरे बिल्डिंग, हर बिल्डिंग की वाट लगा दी। टॉपलिंग हाउसेस, सारे हाउस गिरते चले गए, कोलैप्स होते चले गए, ब्रेकिंग ब्रिजेस, ब्रिज गिरते चले गए, एंड कटिंग ऑफ सप्लाई, सप्लाई खत्म हो गया। विद इन आवर्स, घंटों में, द वंस बिजी स्ट्रीट्स, जो कभी बिजी गलियां हुआ करती थी, वर एम्प्टी, आज वो खाली हो गई। एंड साइलेंट, और एकदम शांत हो गई। द प्राउड सिटी, वो सिटी जो कभी प्राउड में था, विच हैड नेवर नोन डिफीट, जिसने कभी हार नहीं देखा था, वॉज ब्रॉट टू इट्स नीज, वो सिटी अपने घुटनों पर आ गया। बाय नेचर्स फरी फ्यूरी, नेचर्स के क्रोध के कारण वो घुटने पर आ गया, मतलब नेचर ने ऐसा किया कि पूरा का पूरा सिटी जो है तबाह हो गया। पीपल हडल टुगेदर, लोग इकट्ठे हो गए। नॉट एज मर्चेंट्स, व्यापारी के रूप में नहीं, और ऑफिशियल्स, ऑफिशियल्स के रूप में नहीं, बट एज सर्वाइवर्स, सर्वाइवर्स के रूप में, जो लोग बच गए थे। वेटिंग फॉर हेल्प, जो मदद की गुहार लगा रहे थे। एंड होपिंग टू राइज अगेन, और उम्मीद कर रहे थे कि फिर से खड़े होंगे अपने पैरों पर। तो यही था गाइस। तो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा एक ये फ्रेज़ है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट कीजिए। अगर आपको बोलना है कि मैं तुझे घुटने पर ला दूंगा, तो आई विल ब्रिंग यू, आप ऐसे बोल सकते हो कि आई विल ब्रिंग यू टू योर नीज। उसको घुटने पे लाएंगे, उसका नाम हम यहाँ पर लेंगे। द लॉन्ग ड्रॉट, जो बहुत ज़्यादा सूखा पड़ गया, ब्रॉट द फार्मर्स, यहाँ पर हमने फार्मर्स का नाम लिया, किसानों को, टू देयर नीज, किसानों को उसके घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा सूखा पड़ा। तो जब आप नाम लोगे कि मैं तुझे घुटने पर ला दूंगा, तो आई विल ब्रिंग यू टू योर नीज, ऐसे बोलना पड़ेगा। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर आपको ख्याल रखना है कि ये जो ब्रिंग है, उसके बाद ये जो टू है ना, उससे पहले आप किसी का नाम लोगे कि आई विल ब्रिंग फलाना टू हिज और हर नीज। गॉट द पॉइंट।
चलिए, सो अगर बोलना है कि मैं सोनू को घुटने पर ला दूंगा तो कैसे बोलोगे? आई विल ब्रिंग सोनू टू हिज नीज। ये है। इस प्रॉब्लम ने सोनू को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया, तो इस प्रॉब्लम ने, तो कैसे बोलोगे? दिस प्रॉब्लम ब्रॉट सोनू टू हिज नीज। ऐसे आप सेंटेंस को बनाओगे। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। थैंक यू।